दोस्तों सिर्फ 31 मार्च तक ही आप प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास 10 दिन ही शेष बचे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो आपको हमारी इस वीडियो को देखकर प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन कर लेना है। घर बैठकर ही, आपको किसी के भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। बस आपको 10 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का ऑनलाइन आवेदन करना है। किस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का सर्वे कराना है, किस तरीके से आपको अपनी जगह दिखानी है और किस तरीके से आपका लिस्ट में नाम आएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करके दिखाऊंगा। अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले आपको इस वीडियो को देखकर आवेदन कर देना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिस्टर अगर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी योजनाओं की वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पर डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो को देखकर योजना में लाभ ले सकें। तो चलिए हम ऑनलाइन आवेदन करके देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म नहीं भरा है तो इस वीडियो को देखकर जल्दी से आपको अपना प्रधानमंत्री आवास योजना का पूरा फॉर्म भर लेना है। तो आइए सबसे पहले हम फॉर्म भर के देख लेते हैं। आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर में आकर यहाँ पर सर्च बार में लिखना है PMAY। जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक लिंक देखने को मिलेगा PMAY ब्रैकेट में U। आपको इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पोस्टर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 1 करोड़ नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट है 31 मार्च तक आप ये आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस पोस्टर को काट देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर PMAY U 2.0। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर दूसरे पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलेगा अप्लाई फॉर PMAY U 2.0 करके आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। तो आप इन्हें चाहें तो रीड आउट भी कर सकते हैं, वरना आपको डायरेक्ट नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लिक टू प्रोसीड का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करते समय आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपको हमेशा तैयार रखने हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले जिसके भी नाम से आप आवेदन कर रहे हैं, आवेदन करने वाले का आधार कार्ड होना चाहिए। और उसके बाद उसके परिवार में जितने भी लोग हैं सभी लोगों का आधार कार्ड होना चाहिए। और आवेदन जो कर रहा है यानी कि जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उसका एक खाता होना चाहिए। हमें बैंक खाते की, बैंक का नाम और शाखा और IFSC कोड की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों जो भी आप अपना अकाउंट लगाएंगे वो आपका आधार से लिंक होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप जिसके भी नाम से आवेदन कर रहे हैं उसका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए केवल PDF फाइल में, और साइज जो है 100 KB होना चाहिए। उसके बाद जिसके भी नाम से आप आवेदन कर रहे हैं, जहां भी आप प्रधानमंत्री आवास बनाना चाहते हैं, पक्का घर बनाना चाहते हैं, उस जगह के आपके पास यहाँ पर भूमि दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कोई भी कागज रजिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए और केवल PDF फाइल होनी चाहिए। ठीक है, और 1 MB का साइज होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास जमा है तो आपको डायरेक्ट नीचे यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने को बोल रहा है। तो आपको कैसे एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि आप इस योजना के पात्र हैं या नहीं है। तो सबसे पहले इस बॉक्स में आपको अपना स्टेट यानी कि राज्य सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस बॉक्स में आपको अपनी इनकम डाल देनी है। आपके इनकम सर्टिफिकेट पर जो भी इनकम होगी वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर ये वाले ऑप्शन आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करने हैं और नीचे आना है। नीचे यहाँ पर ये बोल रहा है डू यू ओन ए पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया, यानी कि इंडिया में आपके पास कहीं पक्का घर है या नहीं है। अगर आपके पास इंडिया में कहीं भी पक्का घर है तो यस पर क्लिक करेंगे। अगर पक्का घर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का पिछली 20 सालों से किसी भी योजना में बेनिफिट लिया है या नहीं लिया है। तो अभी मैंने कोई भी बेनिफिट नहीं लिया है तो नो पर क्लिक करेंगे। ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट आपको चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कंसेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन देना है। ठीक है, इस बॉक्स में आपको अपना आधार नंबर डाल देना है
और इस बॉक्स में आपको अपने आधार कार्ड में से देख के सेम टू सेम आपको नाम लिख लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको क्लिक हियर वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और जनरेट ओटीपी के बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप जनरेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर शो हो जाएगा, आपको ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके आधार पर जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है और डायरेक्ट सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। जो भी आपका सर्वे फॉर्म होगा वो इस तरीके से आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सारी स्टेप्स आपको भरनी है, उसके बाद ही आप प्रधानमंत्री आवास योजना में बेनिफिट ले सकते हैं। तो किस तरीके से आपको सारे ऑप्शन भरने हैं वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहला ऑप्शन है पर्सनल डिटेल्स का, तो हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। आपने अभी जो भी अपना नाम और आधार संख्या डाली थी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड संख्या डालने को बोल रहा है, तो अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो डाल दीजिए, वरना इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद इस बॉक्स पर यहाँ पर कैलेंडर पर सेलेक्ट करके आपको अपनी आधार कार्ड में से देख के डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले बॉक्स में अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर इस बॉक्स में ईमेल आईडी मांग रहा है, तो ईमेल आईडी है तो डाल दीजिए, वरना इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद इस बॉक्स में आपका जेंडर मांग रहा है, तो आप अपने हिसाब से अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और इस बॉक्स में आपको अपना मैरिटल स्टेटस डालना है। आप शादीशुदा हैं या फिर आपकी शादी नहीं हुई है, सिंगल हैं, तो आपको अपने हिसाब से ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपना फादर का नाम डाल देना है, जो भी आपके फादर के आधार कार्ड पर होगा सेम टू सेम आपको डाल देना है। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपने फादर का आधार नंबर डालना है। उसके बाद नीचे आना है, आपको नीचे आने के बाद इस बॉक्स में आपको अपनी मदर का नाम लिखना है, आधार कार्ड में से देख के सेम टू सेम, और इस बॉक्स में आपको अपनी मदर का आधार संख्या डाल देना है। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपनी रोजगार की स्थिति डालनी है, आप क्या काम करते हैं, तो आप अपने हिसाब से ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है ऑक्यूपेशन ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि जो भी आवेदन कर रहा है, फॉर्म भरवा रहा है, उसका काम क्या है, वो काम क्या करता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारे आपके यहाँ पर काम दिए गए हैं, तो आप अपने हिसाब से कोई भी काम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अदर का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो चाहे आप अदर का भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस बॉक्स में आपसे आपका रिलीजन मांग रहा है, यानी कि धर्म पूछ रहा है, तो आप अपने हिसाब से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है वो आप अपने हिसाब से डालेंगे। और आपकी जाति क्या है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल देंगे ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे यहाँ से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रहा है, नो एजुकेशन है, अप टू मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, बैचलर है, मास्टर्स है, डॉक्टरेट है, पीजी डिप्लोमा या फिर अदर्स, आपको अपने हिसाब से यहाँ पर सबको सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर बोल रहा है क्या आपने पीएम स्वनिधि भवन और निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा के तहत कारीगर, सफाई कर्मी, झुग्गी चाल निवासी के लाभार्थियों में से हैं, यानी कि आपने भारत सरकार की इन किसी योजना में लाभ लिया है या नहीं लिया है, तो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने लाभ नहीं लिया है तो नो पर क्लिक करके डायरेक्ट आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे अगले स्टेप में, यहाँ पर हमें अपनी फैमिली मेंबर का एक एक करके नाम ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपकी फैमिली मेंबर का नाम यहाँ पर आपको डालना है, फैमिली मेंबर का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डाल देना है और इस बॉक्स में आपको डालना है कि आपका फैमिली मेंबर से क्या रिश्ता है, वो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। उसके बाद फैमिली मेंबर का जेंडर आपको यहाँ पर डालना है और इस बॉक्स में आपको अपनी फैमिली मेंबर का आधार संख्या डाल देनी है और आपका फैमिली मेंबर काम क्या करता है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डालेंगे, वरना आप अदर्स के ऑप्शन पर क्लिक करके डायरेक्ट ऐड के बटन पर क्लिक करके एक एक करके सभी फैमिली मेंबर को ऐड करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला स्टेप है हाउस होल्ड डिटेल्स। यहाँ पर आपने जो भी अपनी एनुअल इनकम डाली थी वो यहाँ पर आपकी शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपको अपना आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है, जिसका साइज 100 KB होना चाहिए और केवल PDF में ये लिया जाएगा। तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपने लैपटॉप या मोबाइल की गैलरी में आ जाएंगे, तो आपको अपना यहाँ पर आय प्रमाण पत्र सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट अपलोड के बटन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपना आय प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है इस कस्बे शहर में रहने की वर्षों में संख्या, यानी कि आप जहां भी रह रहे हैं कितने सालों से रह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप घर का स्वामित्व यानी कि हाउस ओनरशिप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नो हाउस पर क्लिक करूंगा और डायरेक्ट सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगले स्टेप में हमसे एड्रेस डिटेल्स मांग रहा है, तो इस बॉक्स में हमें अपनी प्रेजेंट एड्रेस या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है। तो सबसे पहले इस बॉक्स में आपको अपना मकान फ्लैट संख्या डाल देनी है।
इस बॉक्स में आपको अपने गली मोहल्ले का नाम डाल देना है। इस बॉक्स में आपको अपना राज्य यानी कि स्टेट सेलेक्ट कर देना है और इस बॉक्स में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला सेलेक्ट करना है। इस बॉक्स में आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, अपने तहसील का नाम डालना है और यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सिटी या फिर यूडीए वो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है और इस बॉक्स में आपको अपना शहर का नाम डालना है और इस बॉक्स में आपको अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है और डायरेक्ट आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें अपनी परमानेंट एड्रेस की डिटेल डालनी है। दोस्तों अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम टू सेम है, एक ही जगह आप रहते हैं, तो आपने जो भी प्रेजेंट एड्रेस में डाला था वो आपको परमानेंट एड्रेस में यहाँ पर सब कुछ डाल देना है। उसके बाद डायरेक्ट आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी एड्रेस यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना आप कहाँ पर बनाना चाहते हैं, कौन सी जगह में बनाना चाहते हैं, उस जगह का एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। तो इस बॉक्स में आपको खाली छोड़ देना है, कुछ नहीं डालना है और इस बॉक्स में आपको अपने आसपास की गली मोहल्ले का नाम डालना है। यहाँ पर आपका स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा। इस बॉक्स में आपको अपना जिला का नाम डाल देना है और इस बॉक्स में आपको अपना तहसील यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट डालना है और यहाँ पर ये आपको यूडीए या फिर सिटी सेलेक्ट करना है। इस बॉक्स में आपको अपना शहर का नाम डाल देना है और इस बॉक्स में आपको अपने एरिया का पिन कोड डालकर सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे स्कीम डिटेल्स में। यहाँ पर बोल रहा है कि आपने स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की इन किसी योजनाओं में लाभ लिया है, जैसे कि उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, आयुष्मान भारत, मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्यघर, ऐसी किसी योजना में लाभ लिया है या नहीं लिया है, तो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने कोई भी लाभ नहीं लिया है तो नो पर क्लिक करूंगा और डायरेक्ट सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद हम आएंगे अगले स्टेप में जो कि है हमारा होम लोन डिटेल्स। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या आपने पहले ही होम लोन ले लिया है, तो अभी मैंने कोई भी होम लोन नहीं लिया है तो यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस बॉक्स में पांचों बॉक्स में आपको अपना PLI प्रेफरेंस डाल देना है। अगर आपके पास ये PLI प्रेफरेंस डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, वरना आप इन पांचों बॉक्स को खाली छोड़ सकते हैं और डायरेक्ट आपको नीचे आई हियर बाय डिक्लेयर वाले बॉक्स पर क्लिक करके फाइनल सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइनल सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपकी स्क्रीन पर आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। उस रेफरेंस नंबर को आपको सेव करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। कुछ दिनों के बाद आपके घर पर एक सर्वे टीम आएगी, जो भी आपने एड्रेस डाला होगा वहां पर सर्वे टीम आने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेगी और आपकी जगह का सर्वे करेगी। सब कुछ अगर ठीक पाया गया आपके डॉक्यूमेंट्स और जगह, उसके बाद आपका फॉर्म अप्रूव्ड कर लिया जाएगा। अप्रूव्ड करने के बाद कुछ दिनों के अंदर आपके पास SMS या कॉल आ जाएगी कि आपका प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म फाइनल हो चुका है, अप्रूव्ड कर लिया गया है, मंजूरी मिल गई है भारत सरकार की तरफ से। 15 से 20 दिनों के अंदर आपके खाते में आपकी पहली किस्त भेज दी जाएगी। जिस तरीके से आपको बताया जाएगा उतने दिनों के ही अंदर आपकी पहली किस्त आपके खाते में आ जाएगी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करना है। अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन कर लिया हो हमारी इस वीडियो को देखकर, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिस्टर टेकर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली ऐसी यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप ऐसी सरकारी योजनाओं में आवेदन करके सबसे पहले लाभ ले सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।